ताजमहल तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है देश में। ये कहा जा रहा है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, तो क्या अब ताजमहल को तोड़कर वहां फिर से मंदिर बनाया जाएगा या फिर ताजमहल को फिर से उसके पुराने नाम से पुकारा जाएगा जो इसका नाम था तेजो महालय। क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम चेंज कर दिए गए, बदल दिए गए, उस तरह ताजमहल का भी नाम चेंज होगा, उसके इतिहास को पलट दिया जाएगा? ये बात तो नियर फ्यूचर की नहीं लगती, ये दूर की बात लगती है। लेकिन चलिए समझते हैं क्या है असलियत और क्या दबा है ताजमहल के नीचे। ये बात तो आप जानते ही होंगे और कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे और कई सारे न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा कि ताजमहल के नीचे जो कमरे हैं उसे बंद रखा गया है, उधर कुछ तो है जिसे छिपा कर रखा गया है। परंतु इस बात को आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग की पुरानी इमारतों की देखभाल करने वाली भारत की संस्था है, उसका कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अंदर क्या है उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। असल में है क्या उन कमरों के अंदर, बेसमेंट के अंदर, ताजमहल के नीचे दुनिया का 7वां अजूबा जिसके नीचे है एक बेसमेंट जिसे कभी नहीं खोला जाता। आखिर क्या है उसके अंदर, क्यों ये सारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है? जब इंटरनेट पे इतनी सारी अफवाह उड़ रही है तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो जानकारी को आउट करे? इतिहासकारों को क्या सामने आकर ये कंट्रोवर्सी चल रही है पूरे देश में कि ताजमहल किसने बनाया, किस चीज के ऊपर बना है ताजमहल, क्या है ताजमहल के नीचे, उस चक्कर को सॉल्व नहीं कर देना चाहिए? क्या है इसके पीछे? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर ये वाकई में एक रियलिटी है कि वहां पे एक मंदिर था, एक शिवालय था, एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और जिसे तोड़कर उस पे ताजमहल का निर्माण कराया गया? ये जो पूरी चीज, ये घटना, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश हम भी किए देते हैं। मुगल शासन काल जो भारत में हुआ था, जो चीजें कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि मुगलों ने भारत को सिर्फ लूटा था, अंग्रेजों ने ये देश को सिर्फ लूटा है। ये रियलिटी तो है। अगर बाहर देश का आक्रांता कोई देश पर आक्रमण करने के लिए आता है तो उस देश को जीत लेता है, उस देश की प्रजा पर अपना प्रभुत्व कर देता है। नो डाउट वो उसे लूटेगा ही, लेकिन जब एक राजा एक रियासत को बनाता है तो उस जगह को रहने लायक भी बनाता है, वहां के आर्किटेक्चर को भी सुधारता है, वहां की सड़कों को भी सुधारता है, वहां के पानी के रिजर्वोयर को भी सुधारता है और व्यापार के संसाधन को भी खोलता है, क्योंकि उसे वहां रहना है, उसे राज्य भी चलाना होता है। सिर्फ ये नहीं कि उसने सिर्फ एक देश के ऊपर आक्रमण किया और सिर्फ लूटने का ही काम किया, सिर्फ मारने का ही काम किया, उसे सिर्फ खत्म करने का ही काम किया। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। किसी भी देश में ऐसा हुआ ही नहीं है कि राजा वहां पहुंचा और बस उसे लूटा और तबाही मचाई और कुछ बनाया तक नहीं। ये बात को नकारा नहीं जा सकता। आज की तारीख में भी हमारे भारत में ऐसी कई मुगल कालीन जगह हैं जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। अंग्रेजों को भी कोसा जाता है। नो डाउट उसने भारत को बहुत लूटा, बहुत नुकसान पहुंचाया। एक अनुमान के अनुसार अंग्रेजों ने भारत से 1700 सोने के जहाज लूटे थे, लेकिन उनमें भी कुछ अच्छे लोग थे। हर चीज वो हम व्हाइट और ब्लैक में तो नहीं नाप सकते, उनमें भी कुछ ग्रे पट्टियां होती है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों की कितनी सारी रेल पटरियां आज भी हम यूज कर रहे हैं, कितने सारे ब्रिज हम आज भी यूज कर रहे हैं, कितनी सारी सड़कें हम आज भी यूज कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो मुगल शासन काल में बनाई गई। बहुत सारी चीजें को सेट किया गया, किस तरह से प्रजा चलानी चाहिए, किस तरीके से शासन चलाना जाना चाहिए, ये सब उसने एस्टैब्लिश किया उसी टाइम पे जब आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था मुगल शासन में। तब एक नायाब आर्किटेक्चर का नमूना पेश किया गया, वो है ताजमहल। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक बड़ा आशिक था शाहजहां, जिसने अपनी मुमताज के लिए, अपनी बीवी के लिए, जो बहुत सारी बीवियों में से एक थी, उसकी याद में एक आलीशान और यादगार इमारत तैयार की जिसका नाम था ताजमहल। ये बैक स्टोरी है ताजमहल की। लेकिन मुगल शासन काल में ये जो पैसा उन्होंने भारत से लिया या भारत से कमाया या भारत से लूटा, उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया और इन्वेस्ट करते हुए ताजमहल का निर्माण किया। ये सही किया, गलत किया, ये हम नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि भारत
भारत की आइडेंटिटी में शामिल है ताजमहल और दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल है ताजमहल। इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ऐसी संगे मरमर की इमारत जो दिन में 3 बार रंग बदलती थी। अपने जमाने में जब हमारे शहरों में ये फैक्ट्रियां नहीं खुली थी तब एग्रीकल्चर में ऐसे कीटनाशकों का उपयोग भी नहीं होता था जो उड़कर ऐसे संगे मरमर के पत्थरों पर जमा हो जाता था। जब ऐसा नहीं हुआ करता था तब वाकई में 3 बार रंग बदलती थी ये आलीशान इमारत। जी हाँ, ये वाकई में होता था। दुनिया भर के बेशकीमती और बेहद महंगे रत्नों को जड़ा गया था ताजमहल में, जिसे अंग्रेज निकाल कर लूट लूट कर लेके चले गए। ये रियलिटी है। अब जो बचा है सिर्फ ताजमहल बचा है और उसका चमकता हुआ संगे मरमर। अब सवाल ये उठता है कि उस कालखंड में जब न ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप था, ना ही ऐसी मशीनों की कोई खोज हुई थी जो आर्किटेक्चर में नक्काशी में इतनी मदद कर सके, तो भाई उस जमाने में लोगों ने ऐसा कौन सा विज्ञान लगाया जिससे उन्होंने ईरान से बड़े बड़े पत्थरों को मंगवाया, संगे मरमर को बुलवाया। उसके बाद उसने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की, कौन सी ऐसी शिल्पकारी इस्तेमाल की जिससे इतना खूबसूरत और नायाब ताजमहल का निर्माण किया गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कई दावे हो रहे हैं इस देश में। आज की तारीख में इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क रखे। उन्हीं में से एक इतिहासकार है राणा सफाई। उसका ऐसा कहना है कि आज तक ताजमहल में ऐसी कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिनसे यह साबित हो सके कि वहां पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, बल्कि मंदिर की जगह वहां राजा जय सिंह की हवेली थी। शाहजहां ने उस हवेली को राजा जय सिंह से खरीदा, जिसके दस्तावेज भी आज भी मौजूद है। राणा सफाई के इस दावे पर इतिहासकार हरबंश मुखिया भी अपनी सहमति देते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि जिस जगह पर राजा आज की तारीख में ताजमहल खड़ा है वहां कभी राजा जयसिंह की हवेली थी, जिसे शाहजहां ने खरीद लिया और उसके ऊपर ताजमहल बनाया। लेकिन ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं जहां पर ताजमहल है वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। यहां तक कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि ताजमहल की जगह पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई पुराने लोगों ने शिव मंदिर को देखा भी है। लेकिन एक पुराने इतिहासकार जिन्हें कंट्रोवर्शियल भी कहा जाता है, जिसका नाम है पीएन ऑक। उन्होंने 1989 में किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रूथ स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कंट्रोवर्सी की थी। उन्होंने कहा था ताजमहल को तेजो महल कहा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ताजमहल की जगह पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिन्हें राजपूताना के राजाओं ने बनाया था। अपनी इस किताब में उन्होंने आगे कहा कि राजपूताना से युद्ध के बाद शाहजहां ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और फिर यहां ताजमहल का निर्माण कराया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि आज इस बात को दावे से कोई नहीं कह सकता कि यहां पहले मंदिर था या राजा जय सिंह की हवेली। लेकिन इस हवेली में आपको पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन सभी धर्मों की शैलियां देखने को मिलती है, जो इसके निर्माण पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा कर देती है। लेकिन क्या इसकी सच्चाई के बारे में कभी पता चल पाएगा? देखा जाए तो इसका रहस्य इसके नीचे छुपा हुआ है। कहा जाता है जितना जमीन के ऊपर बना है ताजमहल, उतना ही जमीन के नीचे भी है। कहते हैं कि ताजमहल के नीचे कई तहखाने हैं जिनमें से आज तक एक को भी नहीं खोला गया। कहते हैं एक समय के बाद शाहजहां ने इन सभी तहखानों को बंद करा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर इन तहखानों को खोला जाए तो शायद ताजमहल का रहस्य दुनिया के सामने आ जाएगा। इन तहखानों में बेशुमार दौलत के साथ साथ और भी कई रहस्य उजागर हो सकते हैं, लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसके साथ साथ एक दावा ये भी किया जाता है कि जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तब शाहजहां ने अपने सैनिकों से कहा कि ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए जाए ताकि ऐसी बेशकीमती नगीने को दोबारा ना बनाया जा सके। लेकिन असलियत में क्या हुआ था कोई नहीं जानता, न इसके कोई सबूत है। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? यहां जुड़ी एक बात सामने आती है और जो सच भी लगती है। ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों को लगाया गया था। इन मजदूरों को दुनिया भर से ढूंढ ढूंढ कर लाया गया था। लेकिन ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ तब शाहजहां नहीं चाहते थे कि ये मजदूर वापस जाए अपने देश और यहाँ
कोई और एक नई इमारत बनाए, इसलिए उन्होंने ताजमहल के करीब एक इलाके का निर्माण करवाया जिसे आज ताजगंज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां ने सारे के सारे मजदूरों को ताजगंज में बसने के लिए कहा। इनके साथ साथ उन मजदूरों से वादा भी लिया कि वो इस तरह की कोई इमारत नहीं बनाएंगे, बदले में उन्हें जिंदगी भर पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। टीका टिप्पणी कर सकते हैं, सब अपनी अपनी राय दे सकते हैं, पर असल में क्या हुआ था और क्या था इस जगह पर, वो तो बेसमेंट जब खुलेगा, दरवाजे खुलेंगे, तभी पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या था ताजमहल और क्या इस पर बहस होनी चाहिए? क्या मुगलों और अंग्रेजों ने देश को सिर्फ लूटा था या कुछ दिया भी था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।